जय महाकाल। चैनल पे आपका स्वागत है। आपने नोटिस करा होगा कि सूरज के उगने से पहले चंदी गैंग भौंकने लगा, मगर क्यों? उस कहानी की शुरुआत होती है 3 नवंबर से। 3 नवंबर को अडानी ने बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 50% कट कर दी। तो उसके रिप्रिकॉशंस आज क्यों दिख रहे? क्योंकि बांग्लादेश और अडानी के बीच में कोई और भी है। ये है यूनुस। आज भी यूएस का सबसे ज़्यादा चहेता है, बाइडेन गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक का सबसे चहेता है। यह आज से चहेता नहीं है। आप साइड में देखेंगे तो 2007 में भी यही प्लान था कि यूनुस बांग्लादेश का हेड हो और जो शेख हसीना है उसे हटा दिया जाए। लेकिन शेख हसीना तब तो बच गई। उसने यूनुस के ऊपर करप्शन के केसेस भी लगाए और यूनुस को कंट्रोल करने की कोशिश भी करी। लेकिन आज वापस 2007 की स्क्रिप्ट एक बार फिर से सामने आती है और जिस तरीके से बाइडेन ने यूनुस को पकड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि बाप बेटे का रिश्ता है। तो पहले ये चीज़ें होती है, फिर ये बाप बेटे का रिश्ता दिखता है और अब ये किसी लोकल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है या जजमेंट है। तो उन्होंने कौन से स्टेट के नाम ले रखे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु। और ये जो डेट है वो 21 से 22, ऑलमोस्ट 22 मिडल के बीच की है। मतलब जबकि ये बात कर रहे तो जो डेट है, नरेशन है, वो 21 से 22 के बीच की है। अब इस बीच में उड़ीसा में किसकी गवर्नमेंट थी, छत्तीसगढ़ में किसकी गवर्नमेंट थी, आंध्रा में किसकी गवर्नमेंट थी और तमिलनाडु में किसकी गवर्नमेंट थी? अगर इन लोगों ने वहाँ के ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे दिए तो उस समय गवर्नमेंट में कौन से लोग थे? ये उसके सीएम को पता होगा, पावर ग्रिड के हेड को पता होगा, पावर ग्रिड के मिनिस्टर को पता होगा। तो आप उनसे बात कर लें, आप उनसे बात कर सकते हैं ना। लेकिन इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या है कि इनमें से मेजॉरिटी जगहों पे चिंदी गैंग के लोग थे। तो जब ये मालूम हुआ कि अडानी ने पैसे ले रखे, मान लो, तो क्या इन्होंने वहाँ से अपने लोगों को, अपनी जो अडानी के साथ इनके टर्म कंडीशंस थे, जो प्रोजेक्ट्स थी, उनको नलीफाई करा, उनको बैन करा? नहीं करा। तो सिर्फ चिल्लाने से क्या हो सकता है भाई? स्टेट्स आपके हैं ना, तो बैन कौन करेगा? मोदी गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये अडानी अंबानी तो एक बहाने हैं। चिंदी गैंग कॉन्टिन्यूसली अडानी अंबानी को अटैक करता रहा। उसके बेसिकली 3 रीज़न हैं। पहली बात, ये हिंदू बिजनेसमैन को डिस्करेज करना चाहते। इन्होंने टाटा पे कभी नहीं बोला। टाटा बंदा भी सही था, लेकिन इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो पारसी धर्म का था। इसने विप्रो के मालिक जो मुसलमान है उसके ऊपर नहीं बोला क्योंकि वो मुसलमान है। इसके बाद इसकी दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये कि ये चाहता है कि किसी तरीके से इकोनॉमी डाउन हो जाए। अब देखोगे जो आरबीआई का गवर्नर था वो कई बार पिछले 2014 से कह रहा है कि आखिरी साल है, अगले साल हिंदुस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, जिसके वो बड़े बड़े बाल हैं, राजन। तो राजन 2014 के बाद से यही कह रहा है कि बस आखिरी 3 महीने। वो हर बार ऐसे ही कहेगा कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ बता रही है, मेरी 50 साल का एक्सपीरियंस बता रहा कि इंडिया इज़ गोइंग टू सस्टेन अनदर 6 मंथ ऑनली। तो वो अनदर 6 मंथ जो है वो 2014 से अब तक नहीं आई। लेकिन ये चाहते वैसे ही है कि इकोनॉमिक क्रैश कर जाए, लोगों को जो डिस्कम्फर्ट हो वो डिस्कम्फर्ट कांग्रेस के फेवर में वो ट्रांसलेट हो जाए और ये फिर से पावर में आ जाए। तीसरा पप्पू के दिमाग में है कि अगर मान लो उसे इटली जाना ही पड़ा तो जाने से पहले सूरज गैंग के इकोसिस्टम को यूज करके भारत की इकोनॉमी को क्यों ना बर्बाद कर दिया जाए। कम से कम भारत उसके ननिहाल से ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो सकता, मतलब उसके नानी के घर से ज़्यादा इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं कर सकता। तो ये 3 बेसिक सी बातें। एक बार वो बार बार कहता कि इसने अडानी को प्रमोट करा, इसने वहाँ पे उसको प्रमोट करा। भाई साहब, भारत का प्रधानमंत्री है तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन को प्रमोट करेगा या तुम्हारी तरह एंडरसन को कार में बिठा के एयरपोर्ट तक छोड़ाएगा? क्या चाहते हो कि तुम्हारी तरह एंडरसन को कार में बिठा के एयरपोर्ट तक छोड़ाए? और ये 2 पोस्टर कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसे अरेस्ट कर ले, वो खुद ही बेल पे, और वो बताएंगे कि वो बेल पे क्यों है। माँ बेटे दोनों ही बेल के ऊपर है, और क्यों बेल के ऊपर है उनको पता होगा। और केस रजिस्टर्ड होने के बाद अगर उनका लॉ एंड ऑर्डर में इतना ही भरोसा है तो वो कह देना, एक स्क्रिप्ट तो निकाल ही सकते, एक प्रेस नोट तो निकाल ही सकते हैं कि भाई उन्होंने इस स्टेट के अंदर में जहाँ भी चंदी गएंगे उसने अडानी के साथ जो प्रोजेक्ट थे उनको बैन कर दिया या अडानी को उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। ऐसा बोल सकते हैं ना। या ऐसा बोलने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, या ऐसा बोलने के लिए मोदी की परमिशन चाहिए, या ऐसा बोलने के लिए यूएनओ की परमिशन चाहिए, या ऐसा बोलने के लिए अमेरिका की परमिशन चाहिए। स्टेट तुम्हारी है, बोल दो, क्या तकलीफ है। लेकिन ये बोल नहीं सकते। और आप ये समझ लो हिंडनबर्ग के बाद ये विंडनबर्ग, तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये जो डीप स्टेट है, जिस डीप स्टेट ने बांग्लादेश के अंदर शासन परिवर्तन करा, वही डीप स्टेट आज हिंदुस्तान के अंदर
इसकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यूनिस इस बात का इंडिकेटर है कि डीप स्टेट काम कैसे करती है, और अडानी उसका नेक्स्ट पार्ट है। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुई वो डीप स्टेट का पार्ट 1 थी। अब वो अडानी को टारगेट करके पार्ट 2 करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जनवरी के अंदर ट्रंप आ जाएगा और फिर ये जो डीप स्टेट की कहानी है ये थोड़ी बैकफुट पे चली जाएगी।